हेलो, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूनिक कॉन्वर्सेशन में। हमारे बीच है पीएमसी हिंदी टीम और हमारे बीच है एक वंडरफुल एंड ग्रैंड मेडिटेटर, कॉर्पोरेट लीडर एंड आवर गाइड। सो हमारे बीच है चंद्रशेखर पुलुमारसेट्टी जी, जिन्होंने बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन की स्थापना की है और हजारों कॉर्पोरेट्स में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेडिटेशन वो एक वर्ड है जो यूजुअली कॉर्पोरेट्स में नहीं बोला जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है आप सन्यासी बन जाएंगे तो मतलब आप नॉर्मल कॉर्पोरेट अचीवमेंट, गोल्स, सक्सेस ये सब कैसे पाएंगे। तो आई थिंक वो इस सवाल का जवाब सर ही देंगे और हम सभी के मन में है। तो लेट अस जंप इन। वेलकम एवरीवन। We have a lot of questions. सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल जरूर है। Thank you for inviting me. बहुत बहुत thank you for all of you. Success, मेरा अंडरस्टैंडिंग में जो कुछ हमें हैप्पीनेस देता है वही सक्सेस है। अगर किसी और का मेजरमेंट में है तो वो सक्सेस वो रीच करने में बहुत मुश्किल है। तो ध्यान से स्लोली मेरा वो डेफिनेशन चेंज हुआ कि जो मैं मैक्सिमम एक्सपीरियंस करता हूँ, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मुझे कोड लिखना था, तो कोड को अगर मैं इस एक रात भर बैठ के फिनिश करने से मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता था, तो मेरा सक्सेस है वो बस। अगर मैनेजर रिकग्नाइज किया ना किया तो वो नहीं है। लेकिन एक है कि अगर हम हैप्पी में होंगे, अगर इफ वी गेन दैट हैप्पीनेस, तो गारंटीड दैट वो हैप्पीनेस का, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी और वेव, सो हैप्पीनेस का तो वो दैट भाव, वो दैट फीलिंग विल गो टू टीम में और कंपनी में और फैमिली में जाता है जरूर। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हमारा डेफिनेशन होना चाहिए सक्सेस मुझे क्या है, मेरे लिए सक्सेस क्या है, और डेफिनेशन हमें बनना पड़ेगा। ओके, बस अगर आपका डेफिनेशन है तो वो वहाँ क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए जिससे मुझे वो हैप्पीनेस मिलता है, वो क्लैरिटी चाहिए। तो देन आप सक्सेस के लिए तो डेफिनेशन दे सकते हो। चाहिए बुद्धा सीओ क्वांटम फाउंडेशन, मुझे सिर्फ ये था कि पहले कॉर्पोरेट में ध्यान प्रचार करना है। ओके, मेरा सक्सेस पहले का सक्सेस है, तो आई डिडंट हैव ए बिग ऑडेशियस गोल कि तो मैं 10,000 कंपनीज में, 20,000 कंपनीज में ये करने वाला हूँ, करने वाला, ऐसा नहीं है। मेरा फर्स्ट स्टेप कि कॉर्पोरेट में ध्यान जाना है। अगर इवन फ्यू हंड्रेड पीपल आल्सो कम, अगर वो आके वो ध्यान लेके हमारे कॉर्पोरेट्स में इंस्पिरेशन से इंट्रोड्यूस करें तो बस मेरा सक्सेस हो गया। तो उतना ही गोल था, तो वो 3 महीने में हो गया, तो वी वर वेरी हैप्पी। सो देन इट गेव अस आइडिया। देन वी थॉट अगर कॉर्पोरेट अगर 3 हफ्ते का प्रोग्राम ले तो कैसे होगा, 6 हफ्ते का प्रोग्राम ले तो कैसे होगा। तो सक्सेस वो डेफिनेशन थोड़ा चेंज होते रहा, लेकिन वो चेंज या डेफिनेशन मेरे से हुआ। So then it became very easy. हेलो सर, मेरा नाम रमन है, मैं कंटेंट एंड सोशल टीम में कंट्रीब्यूट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक लिविंग द अमेरिकन ड्रीम करके एक आइडिया, एक सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो बच्चों में बचपन से ही सीप इन किए जाते हैं। तो उसमें गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मतलब मटेरियल गोल्स हैं, मटेरियलिटी वाले। एंड व्हेन वी कम टू स्पिरिचुअलिटी, तब आध्यात्मिकता में थोड़ा त्याग और रिनंसिएशन की बातें हैं, संन्यास से संबंधित एक अजम्पशन चलता है फैमिलीज़ में। तो ये स्पिरिचुअलिटी में आकर के भी हम मटेरियल गोल्स अचीव कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है। मैटर हमारी क्रिएशन है, ये हमसे ही हो रहा है, हमारी क्रिएशन है, तो मैटर को बहुत सीख से हम एक्सपीरियंस करना है। तो मटेरियल गोल्स आर एब्सोल्युटली फाइन, वाई नॉट। हम सिर्फ ये समझना, ये बात रखना है कि समझना है कि हम एनर्जी से मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम शक्ति बने, हम
अनलिमिटेड हम में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उनसे जो चाहे तो हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करने के पहले ये मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस देता ही नहीं, बस यही सोचने का। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं अगर पूरा वर्ल्ड घुमा के आने से मेरा बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, बहुत पैसा खर्चा होगा, बहुत टाइम हो जाएगा, 6 महीने के बाद आके अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर ऐसा सोचा तो क्या हुआ, 6 महीने का टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब वहाँ आपको एक्सपीरियंस है लेकिन उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है। सिर्फ ये है कि मटेरियल और एनर्जी स्पिरिचुअल दोनों एक ही है, क्योंकि वही हमारे से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सब क्रिएशन हैपनिंग थ्रू आवर ओन थॉट। ये एनर्जी फील्ड में एवरीथिंग इज लाइक ए बॉल ऑफ यार्न है, उसको हम कैसे चेंज करें तो हमारे थॉट से हम चेंज करके क्रिएट कर सकते हैं। वो यार्न लेके आप एक बैग बन सकते हो, एक कार बन सकते हो और कुछ भी बन सकते हो, तो आपकी मर्जी में है। तो इसी से हमारा थॉट से, इसलिए सिर्फ ह्यूमन को एक थॉट है, एक क्रिएशन है, इमेजिनेशन है। तो हम सब मटेरियल एक्सपीरियंस इज ठीक एक्सपीरियंस, सिर्फ यही होना कि क्लैरिटी से वो उसके लिए हम इमेजिन करना है। क्लैरिटी से जिस एक्सपीरियंस से मुझे ज़्यादा मैक्सिमम डीप हैप्पीनेस मिलेगा, मेरा मैक्सिमम लर्निंग होगा, बस ये दोनों के लिए। इसलिए ध्यान करने से हमको तो क्लैरिटी मिलेगा। तब तक क्या होगा, तब तक हम जो एक्सपीरियंस चाहते हैं वो एक्सपीरियंस के बाद हम जरूर जाते रहते हैं। तो एक बात है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सफरिंग होगा। अगर ध्यान से क्लैरिटी होगा तो हमको तो एकदम मैक्सिमम बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, बेस्ट लर्निंग भी होता है। और लर्निंग से क्या होता है, नया एक्सपीरियंस आ जाता है। नॉलेज इज प्रिकर्सर टू एक्सपीरियंस। सो सब चीज़ में, सब एक्सपीरियंस में हमको कॉन्स्टेंटली देखना है कि अगर हमें कुछ इधर लर्निंग है या नहीं। समझे एक मूवी आप देख रहे हैं, अगर मूवी को 10 बार देख लिया तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न करते हैं, सो खाते हैं, सो स्लोली उस पर लर्निंग कम होता है, टाइम ज़्यादा जाता है। सो वैसा थोड़ा समझ में होके, सो विद अवेयरनेस देखना है कि ओके यहाँ से एक्सपीरियंस, यहाँ से मेरा लर्निंग हो गया तो वहाँ से ज़रूर उस एक्सपीरियंस से हमें निकल के और दूसरा एक्सपीरियंस को पकड़ना है। इसमें कंपनीज में कहते हैं चेंज द जॉब रोल, आपका वर्क को थोड़ा चेंज करके, रोटेशन करके, नया स्किल सब पकड़ के। सो वो एक्सपर्ट, अगर हम सोचे कि एक्सपर्ट बने तो हमारा तो ऑब्सोल्यूट हो रहा है, यही देखना है। अगर आप बोले कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो आप ऑब्सोल्यूट है, क्योंकि उसके बाद आपका तो लर्निंग स्टॉप हो जाएगा। सो कभी एक्सपर्ट नहीं बनना, सिर्फ जरूर एक फील्ड से दूसरा फील्ड से दूसरा फील्ड से दूसरा, सब आप ऐसे सीखते और लर्निंग होता है, राइट। सो मटेरियल सब ड्रीम्स है, ठीक है, अमेरिकन ड्रीम ठीक है, इंडियन ड्रीम भी ठीक है, यस। एक्चुअली इसी से सवाल ये है कि लोगों को मेडिटेशन से एक फियर है, क्योंकि अगर आप मटेरियल चीज़ों के पीछे जाने का जो फील ही चला जाए, जैसे आप बैठते हुए एक कंपटीशन रहता है, एक ड्राइव रहता है अंदर में ताकि यू स्टार्ट अचीविंग। बट जब आप मेडिटेशन करते हो, आप ये मिडिल पाथ, इस पाथ में आते हो, तो आपको वो ड्राइव नहीं रहता है, तो एक फियर रहता है। लोगों को लगेगा मुझे वो सीनियर पोजीशन आने के लिए मुझे सो एंड सो चीज़ें करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में आता हूँ तो मैं तो अलग भटक जाऊँगा। तो बहुत लोग जो कॉर्पोरेट में हैं, मैंने देखा है बहुत लोग मेडिटेशन में नहीं आते। वो द बिगेस्ट मिथ, अमूल्या जी आपको पता है कि दिस इज द बिगेस्ट मिथ। स्पिरिचुअलिटी में आने से हमें सैक्रिफाइस करना है, रेनाउंसिएशन करना है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी, अगर पत्री जी का जो हम सीख रहे हैं और ट्रू स्पिरिचुअल साइंस से हमें मैक्सिमम एक्सपीरियंस करना है। वी आर हियर फॉर एक्सपीरियंस, तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करना है। मैक्सिमम एक्सपीरियंस कैसे करें, जब हम सोचें कि हमारे के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो हम एनर्जी के बारे में सोचना है। एनर्जी इज इक्वल टू थॉट, सो सिर्फ थॉट से। और कोहेरेंसी दूसरा है। कोहेरेंसी क्या है कि अगर एक ऑर्केस्ट्रा है, सो सब एक मिला के अगर शो दिया तो बहुत अच्छे से म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। इंडिविजुअली करने से कुछ नहीं आएगा। सो एक है एनर्जी सोचना, मतलब थॉट ठीक से होना है, क्लैरिटी से। और दूसरा है कोहेरेंसी, मतलब कोहेरेंसी कैसे होगा, हैप्पीनेस से होगा, कोऑपरेशन से होगा। सो कोहेरेंसी, सो एक पीस ऑफ पजल में हम फिट होना है। तो पजल का एक पीस ठीक से नहीं रखा तो बाहर इससे सेपरेट ही रहेगा। हमें एनर्जी में मिक्स होने के लिए कोहेरेंसी चाहिए, मतलब हैप्पीनेस से करना है। सो प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस होना है और थॉट से, ठीक थॉट से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों चाहिए बस।
हेलो सर, मेरा नाम भावना है, मैं सोशल टीम से हूँ। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो लोग फेस कर रहे हैं कि 1/3 लाइफ हम लोग अपनी डेडिकेट कर रहे हैं ऑफिस में, और घर जो है हमारा उस कुछ मिसिंग सा होता जा रहा है। मतलब घर वालों के साथ खाना खाना भी बहुत ज़्यादा छूटता जा रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए फैमिली को कैसे खुश रखें? मेरे ख्याल से देयर इज नो ए वर्क लाइफ बैलेंस वर्ड मुझे ठीक से नहीं लगता, ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो हैप्पीनेस मिलता है वही है हमारा, जिसमें हमको हैप्पीनेस मिलता है, जिसमें हमारा लर्निंग है, तो काम करते ही रहना। ओके, तो लाइफ में फैमिली इज़ नॉट सेपरेट, वर्क को ऐसा सेपरेट नहीं करना। सो एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड, उनको इन्वॉल्व करें इसमें, और यहाँ उनका काम यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो अभी ये मॉडर्न एंटरप्राइज वैसे ही होगा, ये सब मिक्स हो जाता है। ओके, लेकिन ये समझना कि हमारा लर्निंग जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ, सो फैमिली मेम्बर्स के लिए तो आप अगर थोड़ा नॉलेज सीखे तो आपको भी पता चलेगा कि फैमिली मेम्बर्स से भी हम बहुत सीख सकते हैं। इसलिए उनसे कनेक्ट होना है, नहीं तो क्यों है आपके जीवन में, वो आपके लाइफ में क्यों है फैमिली मेम्बर्स। ऑफिस कोलीग्स है, सो ये सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आप देखने से हमारा बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये फैमिली मेम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम चुन के इधर आए थे, ये सब लोगों का रिलेशनशिप से हमें बहुत लर्निंग करना है। तो इसलिए वो ऐसा थोड़ा सोचने से ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि यहाँ ऑफिस से हम घर जाके उनसे भी टाइम स्पेंड करें, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप सेपरेट नहीं करना, यहाँ का जो आपका जो लर्निंग है, ये लर्निंग को उनको ट्रांसफ़र कर लो। ये सेपरेट है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे नहीं, आपको उनसे डिस्कस कर लो। कुछ प्रॉब्लम्स है कैसे, अल्टीमेटली सबके पास नॉलेज है। अगर कोई आपके जीवन में है तो उनके पास आपके लिए थोड़ा सोल्यूशन है, थोड़ा नॉलेज है, मैसेज है। तो ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस का कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज चाहिए, इंसाइट चाहिए, तो आप डिस्कस कर सकते हो उनसे संभाषण हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर वही प्रॉब्लम है, अगर घर में कुछ बात करने का कुछ नहीं है, तो ऑफिस का भी वहाँ डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो जाके उनसे मूवी देखो, सो कुछ भी कर सकते हो, नेचर में जा सकते हो। सो बैलेंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बैलेंस। जो आप एंजॉय कर रहे हैं उसको सब में स्प्रेड करना, डोंट कीप इट सेपरेट। आजकल मेरा इन माई लाइफ में व्हेन माई डूइंग माई जॉब, राइट, IT जॉब, तो मैं घर पे आई यूज्ड टू डिस्कस दैट विथ वाणी, विथ माई चिल्ड्रन ऑल्सो। आई यूज्ड टू टेल सम पॉइंट्स जो मैं लर्निंग है, राइट, वो इस ट्रैवल में जो लर्निंग है, और वो बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर का आया तो कैसे हम सब मिलके उसको क्रॉस किया, ये सब हम डिस्कस करते थे घर पे। सो इससे कुछ बात कनेक्शन हो जाता है। ये अलग वर्ल्ड नहीं है, ये सब एक ही है। तो आपका गाइडेंस है कि एनर्जी फील्ड में हम सब एक है। इन द क्वांटम फील्ड हम सब सिर्फ एनर्जी, बहुत एंटेंगलमेंट से है, सेपरेशन नहीं है। और घर वाले और ऑफिस वाले सब, हम सब का एक ही कनेक्शन है। तो उनका सेपरेट नहीं रखना कि ये ऑफिस का ऑफिस है, ये घर का घर से। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ बात है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो आपका थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत कम रूल्स ऐसे होते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, तो वो लैंड ऑफ द रूल ऑफ द लैंड तो आपको थोड़ा ऑनर करना पड़ेगा। बट बहुत सारे रूल्स ऐसे नहीं है। कॉन्फिडेंशियल से भी आप उस बातें नहीं बात करके, वो एब्स्ट्रैक्ट करके बातें चलाना, एब्स्ट्रैक्ट से, राइट, वो नाम नहीं लेके और फिगर्स नहीं लेके एब्स्ट्रैक्ट से डिस्कस कर सकते हो सब कुछ जो हो रहा है इधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, राइट, उस अलग नहीं है, बस यही रिमेंबर करना। ओके, तो कभी कभी आपका ऑफिस का काम घर में हो सकता है, घर का काम इधर हो सकता है। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी होगा मॉडर्न एंटरप्राइजेस में, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ओके, ये प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है और ध्यान से बहुत आता है, अगर ध्यान करने से हमको पता चल जाता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिस के लिए, तो मैं कुछ करना है काम,
अगर अब नहीं तो रात को फिनिश करके मैं जाता हूँ। ऐसा डिसिप्लिन है ना तो ऑटोमेटिकली आप कुछ बैलेंस कर सकते हो। सो वो जो डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए तो ऑफिस से रूल रखते हैं कि आप 9 से 6 तक तो यहाँ करना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो इंटरनेट नहीं करना, वो सब है। ऐसा रूल्स आ गए क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ तो आपका बहुत फ्रीडम, फ्री एनवायरनमेंट है, ध्यान है, तो बहुत ठीक से आप अपना काम पर्सनल और ऑफिस से सब काम कर सकते हो और आप हमारा ध्यान का काम भी कर सकते हो। प्रणाम सर, मेरा नाम विक्रम है और मैं 1.5 साल से PMC हिंदी के साथ काम कर रहा हूँ। 2 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल ये कि कॉर्पोरेट लाइफ जो कि बिज़ी होती है, उसके साथ अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो आप इंडिविजुअली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उसे कैसे बैलेंस करते हैं। दूसरा सवाल ये कि जैसे अभी मैंने एक शब्द सुना क्वांटम फील्ड, इससे पहले मैंने इसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा से सुना है जिसमें वो हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वांटम फील्ड का अकॉर्डिंग टू यू इसका क्या उपयोग है यहाँ पर कॉर्पोरेट फील्ड में? यस, मेरा प्रैक्टिस में मेडिटेशन में आने से मुझे 3 से 5 घंटे तक डेली ज़्यादा टाइम मिला, तो इसलिए बहुत आसान हो गया कि मेडिटेशन मैं और ज़्यादा करूँ। ओके, सो बैलेंस का बात अब जब कर रहे हैं तो एक का टाइम का प्रॉब्लम है, तो समवेयर यू हैव टू ब्रेक, तो वो ब्रेक हो गया एक बार, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। और दूसरा है कि ध्यान से, मेडिटेशन से वी बिकम बहुत शार्प, राइट, क्लैरिटी बहुत होता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डायरेक्टली हमें पता चलता है। हम बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम में, वो बड़ा सिस्टम्स में काम करने समय अगर कुछ कस्टमर का प्रॉब्लम हो, अननोन प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे हैंडल करें, तो उनके लिए तो हमारा इंट्यूशन चलना है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। वो बड़ा कस्टमर के पास उतना टाइम नहीं होगा। अगर टेलीकॉम सिस्टम डाउन हो तो उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो हमारा तो ऐसे इतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मेडिटेशन बहुत हेल्प हुआ मुझे। ओके, सो प्रैक्टिस बिकॉज वो हेल्प हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उनका तो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारा काम बहुत आसान हो रहा है क्लैरिटी से, विदाउट फियर से। अगर मैं पहले बहुत डरता था वो सेल्स कॉल करने में, अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ IT के आगे वहाँ वो सब ऑफिशियल्स के सामने सॉफ्टवेयर के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है, तो बहुत फियर होता था पहले। लेकिन ध्यान से वो सब फियर ख़त्म। सो क्योंकि यू नो दैट यू हैव नथिंग टू लूज़ वहाँ जाके, सो नेचुरली यू बिकम वेरी स्पॉन्टेनियस से हम फेयरलेस से बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते थे, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सो ऑल दैट एज बेनिफिट्स आई हैव सीन। तो प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा था ऑटोमेटिकली, बिकॉज टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और बहुत प्रोडक्टिविटी का है, इंट्यूशन का है, बहुत कॉन्फिडेंस है। सो इसलिए मेरा प्रायोरिटी हर दिन मैं एटलीस्ट 45 मिनट्स मेडिटेशन, तो हर दिन मेडिटेशन करके, अगर घर पे मिस किया तो मैं ट्रांसपोर्ट में, मेरा ड्राइवर गाड़ी चलता था, मैं 1.5 आवर का ट्रैवल है मेरा घर से IBM तक जाने का, तो 1 घंटे का मेडिटेशन ज़रूर होता था। ओके भाई सर, 1 घंटा मिनिमम 1 आवर आई टू मेडिटेट इन द कार। तो दूसरा है जो हीलिंग इज इन योर बॉडी, तो क्या है, यू हैव फुल कंट्रोल। अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी और इट्स ऑल माइंड टू मैटर एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारे के ऊपर हम सब आराम से बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा हीलिंग हमके हैंड में है, किसी और का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है उसमें। इसलिए तो मैक्सिमम सबको तो हेल्थ चाहिए, तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने वो सब्जेक्ट ही चोज दैट सब्जेक्ट, वैसे हीलिंग से बहुत ज़्यादा सा रिजल्ट मेडिटेशन से सबको दिखा सकते हैं। तो उनका फील्ड है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है बहुत हीलिंग एक्सपीरियंस, तो नेचुरली वही हीलिंग एक्सपीरियंस को वो सबको प्रचार करना चाहते हैं। ओके, लेकिन क्या है, वही प्रिंसिपल है इन क्वांटम फील्ड में। हमारा कॉन्शियस माइंड यहाँ का मतलब इस लाइफ का, ये मटेरियल वर्ल्ड का, और सबकॉन्शियस माइंड इस लाइफ से और पास्ट लाइफ का। सो जब ऑल एक्सपीरियंस है वो सब है वहाँ मेमोरीज के रूप से। लेकिन ये सुपर कॉन्शियस माइंड है, वही है वो क्वांटम फील्ड, वो है माइंड ऑफ एवरीबॉडी, इट्स कॉल्ड वन माइंड।
माइंड ऑफ एवरीबडी जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, सो ये सब फील्ड इसमें आपका सबका माइंड है। तो ये सुपर कॉन्शियस माइंड हम एक्टिवेट करते हैं ध्यान से, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए ये सबकॉन्शियस गेटवे है। सबकॉन्शियस में दो चीज़ है, एक आपका ऑटो पायलट प्रोग्राम्स, मतलब जो चाहिए वहाँ अगर इम्प्रिंट होने से वो बार बार वो ट्रांसमिट करता रहता है, राइट, ये एक है। अब दूसरा है आपका इमोशन सेंटर। ये सबकॉन्शियस इसलिए बोलते हैं गेटवे है। सो सबकॉन्शियस गेटवे का इमोशन सेंटर है। अगर आप अच्छा इमोशंस रहें तो कोहेरेंसी आ जाएगा फील्ड को कनेक्ट करने के लिए, ये सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। और क्या प्रोजेक्ट करेंगे उसमें, आपका जो चाहिए और आपका डिज़ायर्स जो है उनको तो हम डीपली इम्प्रिंट करने से वो सबकॉन्शियस वो गेटवे होके अच्छा फीलिंग्स हो तो उनको कोहेरेंसी से वो सुपर कॉन्शियस माइंड को, मतलब वो वन माइंड को एक्टिवेट करता है। मतलब मेरा सिग्नल जाके आपको इन्फ्लुएंस करेगा। मैं अगर मुझे चाहिए कि यहाँ दिल्ली में ये सब कॉर्पोरेट को पीएमसी हिंदी से एक बहुत शो बना के सब कॉर्पोरेट्स को ध्यान सिखाना है, सो अगर मेरा विश है तो इसके लिए सबको कोऑपरेशन चाहिए, वो कॉर्पोरेट को कोऑपरेशन चाहिए। सो उन सबको सिग्नल जाना है मुझसे, तो वही है सबका माइंड को हमारे सिग्नल जाना है ना, वो सिग्नल जाएगा अगर वो डीपली मेरा जो विजन है इम्प्रिंट हुआ मेरा सबकॉन्शियस में, और मैं भी बहुत अच्छा फीलिंग में, एक्सेप्टेंस में, बहुत हैप्पी में अगर मैं मेरा सबकॉन्शियस इमोशनल सेंटर को रख सके, तो ये दोनों मिला के सबकॉन्शियस बार बार वो फील्ड को प्रोजेक्ट करते ही जाता है। बिकॉज सबकॉन्शियस ऑटो पायलट, इट वर्क्स लाइक दैट, इट कीप्स प्रोजेक्टिंग आवर थॉट्स इनटू द फील्ड। इट डज इट बेस्ट जॉब जब हम एम्प्टी माइंड में रह सकते हैं, इसलिए वो ड्रीम्स में, वो स्लीप में एम्प्टी माइंड होता है, सो तब ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन बहुत फील्ड में होता है। ठीक है, सो सबको मैसेज आके सब रिस्पॉन्ड होने लगते हैं। तो ऐसे हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। हेल्थ आसान से हो सकता है, इसलिए अगर 40 दिन मेडिटेशन में सबको कम से कम तो कुछ हेल्थ बेनिफिट आ जाता है, क्योंकि आपके हेल्थ आपके हैंड्स में है सिर्फ डायरेक्टली। अगर किसी और को रिस्पॉन्ड होना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, वो उसका टाइम का बात नहीं है, तो क्वांटम फील्ड में टाइम नहीं है। ये आपका एनर्जी लेवल से और पिछली पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सब मिला के आपका वो मैनिफेस्टेशन अगर इमीडिएटली हो सकता है तो कभी कभी 6 महीने के बाद हो सकता है। ओके, हेलो सर, मेरा नाम प्रीति है, मैं सोशल टीम से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि लाइफ में, वर्क लाइफ में जब भी कोई हमारे पास सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है। तो वो पता कैसे चलेगा कि जो चॉइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, कि वो करेक्ट होती है या नहीं, कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे आता है कि जो हम सेलेक्ट करने वाले वो सही है या नहीं? इंट्यूशन ध्यान से आता है। अगर सही ना हो तो क्या है, ठीक है ना। तो 2 चॉइस है, एक चॉइस ये सब को हम ऑलवेज राइट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के साथ वैसा लेना है। ध्यान करने से स्लोली इंट्यूशन बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक चॉइस ठीक रहेगा तो उनको पकड़ना अवेयरनेस होने से, नहीं तो भी ठीक है। तो 2 चॉइस है, तो यहाँ नहीं तो वहाँ। सो अगर आप यहाँ से बेंगलुरु जाना है तो वया जयपुर जा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो, कलकत्ता से 3 पाथ है, तो तीनों पाथ एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा, तो वो भी ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो एक पिक करना, बाय ट्रायल एंड एरर करना। अगर पता है कि थोड़ा इंट्यूशन है, थोड़ा ये लग रहा है ठीक, तो वहाँ लेना। और कुछ नहीं है तो एक और एक प्रिंसिपल में आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको फील है ऐसा कि इसमें आप लेना कि ये एक बॉडी एक्सपीरियंस है, माइंड एक्सपीरियंस है, इंटेलेक्ट एक्सपीरियंस है, सोल एक्सपीरियंस है, 4, ये सर्विस का भी है 5। आपके पास है एक मूवी का जाने का, एक लेक्चर का जाने का, तो अगर दोनों ठीक लग रहा है तो आप एक नेक्स्ट वाले, हाईएस्ट वाले आप चूज़ करना। जब एक चॉइसेस है इसमें हाईएस्ट वाले, सो बॉडी से माइंड एक्सपीरियंस आर मेनी, माइंड से इंटेलेक्ट एक्सपीरियंस आर मोर, इंटेलेक्ट से सोल एक्सपीरियंस आर मोर, और सर्विस एक्सपीरियंस आर मोर। ये सब में ऑर्डर में अगर आपका चॉइस है और आप डिसीजन वैसे ले सकते हो, तो
ऊपर वाले द नेक्स्ट लेवल वाली यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन टेक एंड देन गो विद इट, बिकॉज दैट विल एनेबल यू, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनसे एनेबल हो सकता है बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज वो हायर एक्सपीरियंस ठीक है, वो ऐसा नहीं है। आपको मन में है मूवी ही जाना है आज, वो बहुत अच्छा ऐसा मेडिटेशन क्लास है लेकिन मूवी ही जाना है तो मूवी ही जाना आपको, और मेडिटेशन ठीक है नेक्स्ट टाइम आएगा। और वहाँ वो चॉइस में आपका उतना क्लैरिटी नहीं है, दोनों कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट दोनों है, तो तब ये हायर वाला चूज़ करना, तो मैं ऐसा करता हूँ। सो इससे बहुत ज़्यादा एनेबल हो सकता है। और कुछ क्लैरिटी नहीं है, यही प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो, कर नहीं तो ट्रायल एंड एरर में कुछ एक लेके जाओ, बस एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस है बस। अल्टीमेटली देयर इज नो गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, सबसे हम लर्न कर रहे हैं बस। मेरा नाम अमरेंद्र है, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग हेड हूँ, और जो मैंने आपके बारे में पढ़ा और समझा, बिट्स पिलानी से पास आउट है, क्वांटम फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं, और आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 30 साल का लगभग, और आपने काफ़ी ग्रोथ देखा, काफ़ी अप डाउन्स देखा, बहुत तरह के एम्प्लॉय को भी देखा, और एज ए प्रोग्रामिंग हेड लगभग 20 टीम मेंबर्स जो नीचे बैठते हैं, जो प्रोडक्शन में है, कैमरामैन है, MCR के लोग हैं, एडिटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको मैं मैनेज करता हूँ, हैंडल करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनके ग्रोथ का, कि मेरा ग्रोथ क्या होगा, कैसे हुआ। हर कोई चाहता है कि ग्रोथ, जैसे एक एडिटर है तो वो चाहता है कि मैं एक सीनियर एडिटर बनूं, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है तो वो बोलता है कि मैं एक बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूं, जो मेरा स्क्रिप्ट जो है किसी थिएटर पे जाए। एक DOP सोचता है कि मेरा सिनेमेटोग्राफी जो है किसी PVR में चले। तो हर किसी का थॉट्स होता है ग्रोथ के बारे में। तो आप अपने लाइफ में एक सफल CEO के रूप में आपने कैसे कल्टीवेट किया, कैसे डेवलप किया उन लोगों को, और उनकी ग्रोथ कैसे हुई? और मैं भी चाहता हूँ कि आपको देखते हो कि मैं भी एक सफल CEO बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि सबके मन में है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर जिस कंपनी में है हम, उस कंपनी का ग्रोथ कहाँ है। अगर वो कंपनी का ग्रोथ है तो हमारा ग्रोथ तो ज़रूर मिल जाएगा, वो तो पक्का गारंटीड, राइट। दो तरीके से, एक है अगर जो काम कर रहे हैं वो काम में आपको ग्रोथ चाहिए, दूसरा है वो रेवेन्यू और इस मतलब मॉनेटरी बेनिफिट में ग्रोथ चाहिए। दोनों है, पोजीशन, ये सब जो चाहिए कि सबको सम लोगों को क्या चाहिए, मुझे इस पर अच्छे से काम करना है, काम से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज एक तरीका से, टुमारो डिफरेंट टाइप और डिफरेंट टाइप, वही से सम पीपल उनको तो पोजीशन का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, राइट। वैसा तो है, वो सब एक्सपीरियंस के लिए। तो पहले देखना कि अगर जो कंपनी में आप कर रहे हैं वो तो कंपनी का अगर ग्रोथ होगा, मतलब उसका मार्केट है, तो मार्केट होने से थॉट से रियलिटीज क्रिएट होता है। तो अगर आपका मैनेजमेंट ठीक सोच रहा है तो बस आपका ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली आएगा। मैं हैव सीन बहुत सारे लोग इस कंपनी से वहाँ से वहाँ ऐसे जंप करके उनका ग्रोथ, और जो एक ही कंपनी में रह के 10 साल 20 साल 30 साल ठीक से टाइम टू टाइम चेंज होके और नया स्किल पकड़ के जाने से उनका ग्रोथ भी वैसा ही है और उनका भी वैसा है। सो दोनों तरीका है। तो सिर्फ ये सोचना कि एक कंपनी में जो कभी काम कर रहा है, अगर से समझ लेंगे PMC हिंदी, इनका मार्केट क्या है, PMC हिंदी फ्यूचर कहाँ जा सकता है अभी, तो इससे पहले आंसर मिलेगा कि इतने सारी है आदमी, इन सबको ध्यान सिखाना है तो हमें कितना बड़ा टीम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगा। बस वही वो विजन रखना कि एक बार उसमें वो क्लैरिटी आ गया तो हम सब कंपनी ग्रोथ के लिए हम काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंपनी बढ़ जाएगा, तो हमारा पोजीशन भी होगा, ज़्यादा होगा, पोजीशन होगा और एक्सपीरियंसेस होगा, और ऑटोमेटिकली और उनके वजह से अगर जो मॉनेटरी चाहिए तो वो जो आपको चाहिए तो वहाँ यहाँ रखना, क्योंकि सब थॉट्स क्रिएट रियलिटी। अब ऐसा सोचना कि ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इससे कुछ नहीं आएगा तो मेरा वो डिफ़िकल्ट है, अगर जैसे सोचेंगे तो वैसे होगा, राइट। तो मार्केट और कंपनी का आप देखना, और कंपनी का ज़्यादा मार्केट ग्रो हो रहा है तो कंपनी ज़रूर ग्रो हो जाएगा। अगर लाइक माइंडेड पीपल है तो मैनेजमेंट का भी आप थोड़ा देख के ओके
और यहाँ है ब्यूटीफुल ओपन माइंडेड विजनरी थिंकिंग, सो बस देन इट हैज़ टू ग्रो, राइट। सो वैसा मैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, इसलिए इन माई कंपनी में 10 साल 12 साल का एम्प्लॉयज़ वो सब पहले से एंड तक मेरे साथ वो थे, क्योंकि उनको पता है कि जो मार्केट हम वो वी आर गोइंग आफ्टर, तो वो ग्रोइंग मार्केट है एक। अब दूसरा है वो टेक्नोलॉजी हम सॉल्व कर रहे हैं, उनका तो बहुत सारा रोड मैप है, वो भी होगा। मार्केट बड़ा है तो ऑटोमेटिक रोड मैप होगा। आप देखिए यहाँ 1 साल के पहले तो मे बी थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स थे, अभी कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस होते ही जाता है, क्योंकि उतना बड़ा मार्केट को अगर रीच करना है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होना चाहिए, तो सबका ग्रोथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ज़रूर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, सब एम्प्लॉयज़ से एक कैजुअल टॉक होना चाहिए, एक करियर का टॉक होना है, एक कैजुअल टॉक होना है, उनको इंस्पिरेशन भी होना है सबका। तो एक करियर के लिए आप रेगुलरली मीट करके बस कंपनी का विजन और उनका विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, दोनों को अलाइन करने के लिए आपको सोचते ही रहना। पर्सनल गोल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट। पर्सनल गोल्स कंपनी का गोल्स को अलाइन होने से बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत एक म्यूज़िक बैंड में जाना है, लेकिन मुझे यहाँ काम है, एडिटर काम है, तो म्यूज़िक बैंड का कंपनी में नहीं है चॉइस, तो उनके लिए थोड़ा हमें एकोमोडेट करना है एज अ मैनेजर, उनके लिए थोड़ा एकोमोडेट करके और म्यूज़िक बैंड के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, अगर वो टाइम है तो 4 से 5 तक तो किसी भी हो सकता है, तो उनका एकोमोडेट करके करने से वो उनका पर्सनल गोल भी हो जाएगा, तो यहाँ कंपनी आके बहुत अच्छे से काम कर सकता है। नमस्ते सर, मेरा नाम कमलदीप है, मैं सीनियर एडिटर हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कंपनी बड़ी होती है, कंपनी में एम्प्लॉय जब आते हैं तो पॉलिटिक्स भी होती है, और उसके साथ में हम कैसे हेल्दी वर्क कर सके, मतलब इन्वायरमेंट बना सके, वो कैसे कर सकते हैं? तो क्या है, सब कंपनी में आते समय तो उनका एक गोल, एक लक्ष्य होगा, मुझे इस कंपनी जाके ज़्यादा काम सीखना है और नया काम से एक सेटिस्फिकेशन होना है, ज़्यादा मुझे थोड़ा पैसे चाहिए। सो किसी न किसी वजह से हम कंपनी में जाते हैं, मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, वो गोल है अंदर जाते समय। लेकिन बाद में हम ये इल्यूजन से, हमारे ईगो से और फियर से और सर्वाइवल से, क्योंकि वो प्रेशर है ना, घर पे मनी का प्रेशर होगा और नो किसी और का वो प्रेशर होगा कि आप पैसे क्यों कम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस बड़ा है तो आप कुछ वो करो, ये करो, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, इससे हम पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। ओके, सो मैं बार मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैं बोलता हूँ कि आपका पर्पस के बारे में सोचो, क्यों आए पहले कंपनी में, वही एक ही है पर्पस के बारे में। उनको हमको बार यही याद में रखना कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो क्या होगा, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर मेरा काम नहीं हो रहा है और किससे उनका काम नहीं हो रहा है तो कंपनी का भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, तो मेरा भी फ़ायदा नहीं है, कंपनी का फ़ायदा में सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उससे फ़ायदा किसी को नहीं, तो कैसे क्यों। तो इसलिए पर्पस के बारे में हम बार एक बार अलाइन होंगे तो इमीडिएटली हमको पता चलेगा कि ये पॉलिटिक्स बेकार की बात है। तो अगर वो इन्वायरमेंट उतना इन्फेक्शियस, उतना बुरा है, तो हम यहाँ से निकल के और दूसरी जगह जाएंगे, हमारा प्रयत्न करना है। लेकिन पर्पस अगर हम याद में रखें तो ज़रूर हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। पतंजलि का प्रिंसिपल क्या है, अगर हम चेंज होंगे तो वो फ्रैग्रेंस हमारा नेबर को मिलेगा तो वो भी चेंज होंगे, वैसे ही प्रिंसिपल है। सो पहले हमसे शुरू होना है। ओके, वो इतना बहुत डिफ़िकल्ट है, उतना सारे पॉलिटिक्स है, लेकिन वैसे होने से हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं रहेंगे। लेकिन हमारा एनर्जी बहुत है, अनलिमिटेड है, सो वैसे सोच के हम पॉलिटिक्स से बाहर आके हमारा बेस्ट जो है हमसे देना है, हमारा बेस्ट जो है। और अगर फ्रेंड नहीं करेगा तो ठीक है, तो नहीं करने दो, लेकिन हम ज़्यादा करने से उनका तो चेंज आएगा, ज़रूर आएगा, और मैनेजर भी ज़रूर रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है हमारा काम। बस रिमेंबर द पर्पस ऑलवेज, इट इज़ देयर इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, एवरीवेयर इट इज़ देयर। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वी कम फॉर व्हाट, टू ड्रॉप आवरसेल्व्स, हमारा वो ईगो है वो ड्रॉप करके
एक्सेप्टेंस में आने के लिए हम आते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ भी फिर से वही काम, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो पर्पस भूल गए, इसलिए वो आ रहा है। तो पर्पस याद करना तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट वेट। हेलो सर, मेरा नाम राज है, मैं ग्राफिक्स टीम से हूँ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि हमें आगे चल के ये अचीव करना है, तो हम उस पर काम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, या ये हो पाएगा या नहीं, तो उससे कैसे हम डील करेंगे? सो दो चीज़, एक है बहुत नॉलेज, किसी सबका एक्सपीरियंस सुनते ही रहना, एक्सपीरियंस सुनते रहना। अगर आपको वो आपके फील्ड में सक्सेस होना है तो उन फील्ड में एक्सपर्ट्स कौन है उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। ओके, एक्सपर्ट्स है उस फील्ड में, बहुत अच्छा सा सक्सेस हुआ, तो उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो कैसे किया। आप जो करना चाहते हैं वो पहले तो कोई ना कोई तो करा है, तो वो पढ़ना ऐसा। सो बहुत ज़्यादा ऐसा थॉट्स क्रिएट रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो सब पढ़ने से हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि डाउटफुल माइंड को रेक्टिफाई करना है तो ध्यान ज़रूर करना पड़ेगा। सो ध्यान से क्या होता है, ध्यान से हम बॉडी से बड़ा हैं, वो ये सब एक्सपीरियंस, क्वांटम फील्ड का एक्सपीरियंस आते रहता है। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ हम में कुछ है, इसमें कुछ है, सो हम सिर्फ ये नहीं है। सो वो सब एक्सपीरियंस आने से हम बहुत ओपन हो जाता है। ठीक है। सो डाउट थोड़ी जल्द जाएगा, डाउटफुल माइंड स्लोली दैट गेट्स रिमूव्ड एक तरीके से। दूसरे से आपका इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि वो सब सक्सेस स्टोरीज पढ़ने से। सो दोनों चाहिए। इसलिए PSM में हम बहुत सारे नॉलेज देते रहते हैं। सो एक्सपीरियंस क्यों सुन रहे हैं, और 10 एक्सपीरियंस सुने हेल्थ का तो हमारा ज़रूर हीलिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो कैंसर हील किए, वो IBS हील किए, उनका माइग्रेन हो जाएगा और हील किया, तो मेरा बैक एक का बहुत आसान से हो जाएगा, क्योंकि सब किए तो हम का भी है वैसा। ठीक है। सो रीड ऑल द सक्सेस स्टोरीज। जॉर्ज इलियन has written some nice books. George Ilian has written books on Warren Buffett, Bill Gates, और they're all an inspirational books। वो कैसे ये सब सक्सेसफुल हो गए, उनका तो आप स्टेटमेंट देखने से वो सब स्पिरिचुअली होगा, क्योंकि आई डू ऑल दिस ग्रेट वर्क, आई टेक इंस्पिरेशन, आई डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स के बारे में नहीं बॉदर करता हूँ, मैं काम करता हूँ मेरे एन्जॉयमेंट के लिए। सो वैसा, राइट। सो ऑल दिस प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके। बट वो पहले वो इंस्पिरेशन स्टोरी मिलता है। फेसबुक फाउंडर कैसे किया, वो 40 दिन वो कम्प्लीटली लॉकअप करके 40 दिन में वो पहले ऐप उन्होंने लिखा है फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। 40 दिन वो हॉस्टल में से कहीं डिसअपियर्ड, एंड 40 दिन के बाद आया, तो तब तक वो एप्लीकेशन फेसबुक पहले के दूसरा नाम था, तो एप्लीकेशन को एक कॉलेज में और सब स्टूडेंट्स के लिए वो लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि उनका कुछ शेयरिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो फेसबुक हो गया। लेकिन उनका इंस्पिरेशन था कि मैं कर सकता हूँ। सो 40 दिन वो किसी से बात नहीं करके हाइबरनेशन में वो फिनिश कर काम कर दिया। ठीक है। मेरे ख्याल से आपका भी ऐसे हो रहा है यहाँ। आप एक प्रोजेक्ट करके बट क्विकली पूरा रात काम करके जो कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो वैसा, तो वो इंस्पिरेशन मिलता है कि ओके, सो अगर वैसा जाना है तो ऐसा काम भी करना है, कभी कभी करना है। पत्री जी कितने साल मॉर्निंग सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक काम करते ही रहा। ओके। उनसे हमको बहुत इंस्पिरेशन है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन पत्री जी को देख के। बार मैं वो सब बेंगलुरु आते हैं तो मैं उनके साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो मैं रहता था उनके साथ, क्योंकि सिर्फ देखना है कि सर को कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है। लेकिन उनका जो काम है मेरा बहुत इंस्पिरेशन, अगर वो कर सकें कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक, वो भी दिन में 4-5 क्लास करके, बाय रोड ट्रैवल करके, इतने सारे लोगों को मिल के उतना काम कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन है, बस वैसा। तो इंस्पिरेशन स्टोरीज तो बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा। हाय सर, मेरा नाम प्राची है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर टीम से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
या करियर के लिए विजन कैसे करते हैं या मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? तो मेरा क्लैरिटी ध्यान से मिलता था. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल. मैं IBM में जाने के बाद, मेरा कंपनी IBM ने खरीदा, तो IBM में जाने के बाद बहुत सारे ऑफर्स थे कि वो मैनेजमेंट मुझे बोल रहे कि आप बड़ा रोल ले लो. अभी तो यह है, यहाँ से पहले तो एक बिजनेस का हुआ, तो लेकिन उनके बाद में बोला कि बड़ा रोल ले लो, तो एक अपॉर्चुनिटी है. मेरा मन में अभी जो कंपनी स्टार्ट किए, अभी एक कंपनी को स्टार्ट किया, क्वांटम कोहेरेंस टेक्नोलॉजी, वो कंपनी करने का भी मन में था उस समय. ये मैं अभी 2019-18 का बात बोल रहा हूँ. एक चॉइस था कि मैं बाहर आके और एक टेक्नोलॉजी कंपनी को शुरू करूँ, और मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट से ऑफर से कि आप एक कंपनी का सक्सेसफुल हो गए तो आप आके यहाँ और 2 कंपनीज हैं हमारा पोर्टफोलियो में, इनको आप CEO बन के इस कंपनी को रन करो. तो ऐसा ऑफर्स थे. तो ये सब है. सो इसमें किसको मैं, विच वन आई चूज. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो ध्यान से मुझे वो क्लैरिटी मिला कि मैं नेक्स्ट ये सब नहीं, मैं बाहर आके बुद्धा से क्वांटम फाउंडेशन करूँ. ओके, वो क्लैरिटी, वो बोलते हैं हम इंट्यूशन. तो इसके लिए तो हम क्वेश्चन करते रहना कि मुझे क्या चाहिए. ओके, तो वैसा मेरा पूरा करियर में तो मैं ध्यान से ही ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज से मैं आगे मैं बढ़ा. पहले मैं CTO था मेरा कंपनी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, लेकिन मुझे CEO बनने का मन में है थोड़ा, लेकिन मेरा भी है कि मैं CTO हूँ, टेक्नोलॉजी हूँ, मुझे तो CEO का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कैसे, वो डाउट था. लेकिन ध्यान में एक बार एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आया कि कुछ है, एक फ़ोटो में मेरा CEO सब है, तो वो फ़ोटो में इतना ऐसा छोड़ के मैं सेंटर में आ गया हूँ. ओके, वो CEO को सेंटर में रहना था सबके साथ कंपनी में, एक कंपनी पार्टी में, तो मैं सेंटर में आके वो फ़ोटो देख के, तो उस दिन मेरा क्लियर मैसेज है कि वो CEO ज़रूर आप तो रेडी हो, तो कि वो रेडी बनने वाले हो. वैसे ही वो 6 महीने के बाद वो जो CEO हमारे कंपनी में है, उनको वी हैड टू लेट गो, तो उनको जाना पड़े. तो एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द CEO ऑफ इट. सो इट हैपेंस. ओके, सो सच मैसेजेस आते हैं ध्यान में. योर इंट्यूशन बिकम स्ट्रांगर दैट ये हमें ये पाथ पकड़ना है. सो वैसा मेरा मैक्सिमम इंट्यूशन से. ओके, इंट्यूशन से. समटाइम्स मैं मेंटर के साथ हूँ. मेंटर होना चाहिए सबको, मेंटर जरूर होना चाहिए. आप हमारा स्किल होना चाहिए, लेकिन मेंटर भी होना चाहिए. तो मेरे लाइफ में मेंटर्स थे वैसा. वो टेक्निकल स्किल में एक मेंटर थे, पॉल मैकनी बोल के, मेरा पहले कंप्यूटर में वो मेंटर था. अगर कुछ में डाउट है और कुछ अगर कंफ्यूजन है तो किस फील्ड में जाऊं, तो मैं उनके पास जाके पूछता था. तो मेंटर्स एक अच्छा मेंटर है. और स्पिरिचुअल मेंटर है पत्री जी. तो किसी डाउट, किसी क्वेश्चन, अगर कंपनी में रहना, कंपनी को छोड़ना, कंपनी ग्रो करे, क्या करना है, वो सब करे भी मैं पत्री के साथ जाके पूछ देता हूँ. तो वो मेंटर का अगर हम पूरा ट्रस्ट करें तो उनका जो है तो हम लेके जा सकते हैं. बहुत हेल्प होगा मेंटर रहने से. तो मेंटर रखिए. हेलो सर, मेरा नाम आशा है और मैं यहाँ प्रोड्यूसर टीम से हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने काम में कैसे और ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, कैसे अपने काम को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. सब आंसर का जवाब एक ही है, राइट. अल्टीमेटली ध्यान से बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन क्रिएटिविटी का क्या है कि नए चीज़ नए तरीके से जो काम कर रहे हैं वो न्यूनेस से कर सकते हैं. और न्यू थिंग्स करना है, जो कर रहे हैं उसको न्यूनेस से करना है. अगर एक रिपोर्ट बनना है, रिपोर्ट आप कुछ चार्ट करके बन रहा है, तो उनको दूसरे चार्ट लेके वो रिपोर्ट बनना. 3 महीने वो पाई चार्ट है, तो अभी तो बार चार्ट रखेंगे तो क्या होगा, वैसा करने का, राइट.
तो बस क्रिएटिविटी जो कर रहे हैं तो उनको डिफरेंटली करना है। ओके, घर जाने समय एक रूट में जा रहा है तो अभी दूसरे रूट में जाएंगे, तो वैसे जाने से हमको नया आइडियाज़ मिले, नया लोग मिले, नया आएगा, राइट। तो इसके लिए ओपन रहना जरूर, राइट। तो बेस्ट इज जीरो माइंड रहना, सबके साथ, अपने काम के साथ भी जीरो माइंड रहना, जीरो स्टेट में रहना कि कल एक जैसा किया, अभी ये शो हो रहा है तो हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो अगली बार हमें है कि जो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। लेकिन वो एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस है, इसका नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वही ब्लूप्रिंट होगा। वो सिर्फ थोड़ा हमें ज़्यादा हिंट्स देगा, एक्सपीरियंस से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही करने का हम नहीं सोचेंगे, राइट। वो ब्लूप्रिंट नहीं है कि वैसे एग्जैक्टली करने का, सो वैसे नहीं करें। कॉर्पोरेट में ज़्यादा यही रहता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो लेके थोड़ा बस यूज़ करो, रन करो, लेकिन वो क्रिएटिविटी के लिए हर बार वो एक्सपीरियंस लेके हर बार सोचना है कि इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, राइट। तो एक बार पत्री जी ने बोला, अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट, पत्री जी ने बोला, मैं किसी आर्टिकल को, अगर मैंने बोला एक बार सर आपका आर्टिकल है वेबसाइट में, वो लेके मैं दे देता मैसेज, ऐसे नहीं, वो आर्टिकल मैं 6 मंथ्स के पहले लिखा है, एक बार मुझे रिव्यू करने दो, क्योंकि मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ। मैं 6 मंथ्स में मेरा तो नॉलेज ज़्यादा होगा, तो इसलिए मेरा नया वर्ड आएगा, नया सेंटेंस आएगा, तो इसलिए मैं इम्प्रोवाइज करके देता हूँ। सो कभी रेप्लिकेट कॉपी पेस्ट करके नहीं करना, ऑलवेज लुक टू चेंज समथिंग, बिकॉज हमका भी नॉलेज और हम भी चेंज हो रहा है। बस वैसे ओपन माइंड होके वैसे हर काम में हमें नई तरीके से करने का एक इंटेंशन रखने से ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान बहुत हेल्प होता है, ध्यान बहुत हेल्प होता है, क्योंकि ध्यान विल ब्रिंग यू दैट अवेयरनेस। जितने प्रेशर में भी नॉर्मली अगर टाइम हो तो कर सकते हैं, अगर प्रेशर में हम नहीं करते हैं तो ध्यान क्या है, वो प्रेशर को नहीं फील करने देता है। तो इसलिए तो हम सिर्फ फ्रेशली सोच सकते हैं। ध्यान में होने से रेगुलरली प्रेशर नहीं होता, तो देन ऑटोमेटिकली वो विदाउट वरी हम सोच सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमको मैसेज आता है, अगर इंटेंशन हो तो आता है। इसलिए ध्यान बहुत हेल्प होता है क्रिएटिविटी लिए, जीरो स्टेट में रहने के लिए बहुत हेल्प होता है। जीरो स्टेट मतलब पास्ट को डिस्कनेक्ट करना ना, तो ध्यान से वही हो जाता है, यू डिसएंगेज फ्रॉम द पास्ट। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी टीम है और काम, सभी का काम बटा हुआ है, लेकिन उसमें एप्रिसिएशंस कितना मायने रखता है ग्रोथ के लिए? हर किसी को एप्रिसिएशंस चाहिए होता है, तो कितना मायने रखता है? अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इमोशन फील करता है आप में, और जिसको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो उनका एनर्जी चेंज हो जाता है। तो मैक्सिमम अप्रिसिएशन देते ही रहना, प्योर इंटेंशन से, सिर्फ करने के लिए नहीं करना, लेकिन प्योर इंटेंशन से अप्रिसिएशन देते ही रहना, ग्रैटिट्यूड करते ही रहना, उससे एनर्जी शिफ्ट होता है। बस वो कोहेरेंस का मैं बात हो रहा हूँ। कोहेरेंस क्या है कि अगर हम हैप्पी मूड में हों, और जो कुछ मैनिफेस्टेशन हैपन्स बेस्ट व्हेन यू आर हैप्पी इन द मोमेंट। अगर मोमेंट में हैप्पी होके हम जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, जो कुछ इंटेंशन रख रहे हैं, तो गारंटीडली वो क्वांटम फील्ड में तो ज़रूर आ जाता है। इसके लिए एक अप्रिसिएशन बहुत हेल्प होता है, एम्प्लॉय का और आपका भी, दोनों का। आपका भी बहुत अच्छा फीलिंग आता है अप्रिसिएशन, और इससे उनका एक्सपीरियंस, फीलिंग्स देख के हमको बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए दोनों का एक्सपीरियंस लिफ्ट होता है। ठीक है, बड़ा टूल, अ ग्रेट टीम। थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। ओके, आपने प्रैक्टिकली बता दिया कि हमें एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी आर इन द ऑफिस, बट डिफरेंस नहीं होता। एक मेडिटेशन से एक क्लैरिटी मिलती है, एंड आपकी वर्ड से बहुत क्लैरिटी मिला। सो थैंक यू टू एवरी सिंगल वन जो जुड़े हैं, एंड फॉर योर मैसेज। जस्ट फाइनली वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट बुद्धा सी यू हर एक
कॉर्पोरेट में जा रहा है, तो आगे का क्या प्लान है, आप कैसे इसको एक्सपैंड करने वाले हैं? यस, बुद्धा सीयू का पतंजलि से ये जो विजन है कि हर एक सीईओ बुद्धा बन के फिर वापस आके वो काम यहाँ एक अच्छा सा कम्युनिटी, अच्छा सा वर्ल्ड एस्टैब्लिश करना है। पहले कंपनी एस्टैब्लिश करने से कम्युनिटी एस्टैब्लिश होगा, अच्छा सा कम्युनिटी, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड अच्छा सा होगा, पीसफुल, को एग्जिस्टिंग, कोऑपरेटिव, हैप्पी, फन लविंग कम्युनिटी। तो ये बुद्धा सीईओ मतलब, ओके, बुद्धा होके रिटर्निंग बैक टू पैलेस, बुद्धा रिटर्न बैक टू पैलेस है, ओके। उस समय बुद्धा का वो ठीक है कि वो जाके तो सिर्फ स्प्रेड करना है। अभी तो हम सब बुद्धा होके तो पैलेस में ही रहेंगे, पैलेस में ही काम करेंगे, मतलब कंपनीज में ही रह के कंपनीज में संसार में निर्वाण, वही है हमारा लक्ष्य। सो बुद्धा सीईओ का प्राइमरी प्रिंसिपल है वो लीडरशिप कोच से काम करके पॉलिसीज़ में जाना है, कंपनी पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, ये सब में ध्यान का इम्पोर्टेंस बढ़ने के लिए हमारा काम, क्योंकि लीडर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, तो अगर वो लीडर कन्विंस हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान से कन्विंस हो सकता है ना। इसलिए सो हमारा प्लान्स अभी कम्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और एक तरीके से गवर्नमेंट में और कंपनीज में पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, इसलिए हमारा बहुत डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन बुक लाए हैं, वॉल्यूम 2 अभी रेडी हो रहा है, राइट, और एक बुद्धा सीईओ मैगजीन है। सो इनसे सबका एक्सपीरियंस और सो डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर पॉलिसी में जाना है तो रिसर्च का आपका काम का तो डॉक्यूमेंटेशन, सो वही एक बड़ा गोल है हमको, ओके। जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, तो सब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। सो पॉलिसी मेकर्स को सब चाहिए, उनका तो कुछ रूल्स होगा ना, सो ये सब चाहिए, सो इसलिए वो कर रहे हैं। और दूसरा है कि मैक्सिमम लीडर्स को हम इम्पैक्ट करें, सो दैट ए लार्ज स्केल पॉलिसी मेकिंग विल हैपन बाय डिफ़ॉल्ट। कंपनीज बाय डिफ़ॉल्ट हर एक रिज्यूमे ध्यान का स्किल वो कंपनीज पूछेंगे, ध्यान का स्किल कहाँ है आपका रिज्यूमे, तो ये तो आएगा ज़रूर, ओके। तो इनके लिए तो सब उनका ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट चेंज होना है ना, सो गवर्नमेंट से भी वैसा कुछ आना चाहिए। सो ये सब अभी तो ग्राउंड वर्क चल रहा है, ओके। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में मेडिटेशन इंट्रोड्यूस होने का तो हमारा ज़रूर, सो ये भी यहाँ इस ट्रिप में तो 4 कंपनीज में हम काम मैनेजमेंट का मेडिटेशन सेशन हो रहा है, मैनेजमेंट का हो रहा है, ओके। सो वैसा ही काम करते रहेंगे अमूल्य जैसे अभी, और 2 साल ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करके। पैरेलली हमारा ये भी है कि एक बड़ा NGOs ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़ा NGOs, अगर बिल गेट्स फाउंडेशन हो, अंजुम प्रेमजी फाउंडेशन हो, उनके साथ काम करना है, जो उन्होंने बहुत इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं, ओके। तो उनको अगर वो लीडरशिप को इन्फ्लुएंस हो गया तो उनको PMC हिंदी को मिक्स करना है, आंध्रा में तो PMC तेलुगु को कनेक्ट करना है, क्योंकि PMC हिंदी ऑलरेडी वहाँ है, वो सब जा रहा है वहाँ, गांव में काम कर रहे हैं एजुकेशन का और हेल्थ का। सिर्फ उनको ये मैसेज लेना है कि ध्यान बहुत अच्छा है, तो अगर वो सीनियर लीडरशिप अगर कन्विंस हुए तो उनका क्या है, उनका सबका अच्छा के भलाई के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए तो तब PMC हिंदी वहाँ इंटीग्रेट होगा। तो ये हमारा काम है कि वो लीडरशिप को कन्विंस करना है कि ध्यान का बहुत आसान है। सो हम बुद्धा से वैसे काम कर रहे हैं। सो आपका काम PMC हिंदी का, PMC का काम तो बहुत इंटीग्रेट होगा, बुद्धा से वो सब जरूर होगा, ओके। दूसरा है कि एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से, सब टेक्नोलॉजी के वास्ते से, सो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम जो काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड लेके लिए टेक्नोलॉजी का भी बहुत अभी काम चल रहा है ये कंपनी से। सो इनको इंटीग्रेट होने से केन्या में हो और कनाडा में हो और उगांडा में हो, सो सबका तो ध्यान से उनसे कनेक्ट होगा। ध्यान बहुत तेज से जाएगा जब मास्टर से मास्टर्स कनेक्शन है। अगर एक वो सत्संग ग्रुप बने तो बहुत तेज से ध्यान प्रचार होगा ना। तो ये टेक्नोलॉजी मास्टर्स से मास्टर्स कनेक्शन ठीक से एक्सेसिबिलिटी मिलेगा मास्टर से मास्टर। सो वही है हमारा वो टेक्नोलॉजी के साथ
एक्सेसिबल देना है, तो सब नॉलेज और मास्टर्स को, तो एक ऐप भी हम ला रहे हैं, तो भी आएगा। Those are the plans. Thank you. We are very excited. Yes. And thank you